नमस्कार भाई सभी संगना वाले भाई बहनों को। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील चौधरी आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी बाय वुडक में। देखो, जैसा कि कल से आप जो वीडियो देखा था आपने लास्ट में, उसके बाद में आप सभी का मैसेज वगैरह कॉल वगैरह आ रहा है कि क्या सर अब क्या करें। अरे तो काई कर बोचा वो थे तैयारी करता आया, तैयारी करता रहो बस। सच में मन काल की बहुत हंसी आ रही है इस बात पे कि एक अलग ही मुद्दा बना दिया हर बात का कि सर अब तो मैं डिमोटिवेट होगा। अब सर पढ़ाई में मन कौन चाल है। अब मैं काई करा, क्या ही नहीं करना है मेरे भाई। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। मुझे पता है कि आप तैयारी पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, लेकिन जो दे पा रहा है ना, वो एक पोस्ट को ले उड़ेगा। अब आपको अंदर से गिल्टी फील हो रहा होगा, जो भाई जो सोचता ही है कि सरकार चेंज हो गई, क्या अब एग्जाम होगा कि नहीं होगा, या फिर फॉर्म रीओपन हो गए तो हमारे बीच में कंपटीशन और बढ़ जाएगा। लगे डर, फड़क फड़क कर रहा है क्या आपका यहां से। अगर नहीं कर रहा है तो मैं और करवा दूंगा, थोड़े से वीडियो में और बने रहो आप, बीच में छोड़ के मत जाना बस। तो एक तो फॉर्म रीओपन, एग्जाम का समय, फिर दूसरी बात सर सेंटर भी अलॉट हो चुके हैं। सेंटर अलॉट मतलब वैसे अलॉट नहीं किए गए हैं, हाँ एक संभाग स्तर पे एक जगह बता दी कि भाई ठीक है यहां आपका एग्जाम होगा, इन इन जिलों में आपका एग्जाम होगा। वहां के कलेक्टर्स को नोटिस दे दिया गया था, इन्फॉर्मेशन ले ली गई थी, भाई हाँ सेंटर अलॉट करने के लिए आप प्रोसेस शुरू कर सकते हो। तो वो चीजें एक बार डिले भी हो सकती है, उनको रोका भी जा सकता है। वो कोई ट्रेन थोड़ी है जो रुकेगी भी नहीं, इमरजेंसी ब्रेक भी लगता है ट्रेन के भी। तो मेन बात तो ये है कि फॉर्म रीओपन हो सकते हैं या फिर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकती है। इन चीजों के बारे में बोर्ड को खुद को नहीं पता है। अब आप लोग और हम लोग क्या ही करें। एक तो सरकार चेंज हुई तो उसमें ऐसा थोड़ी होता है कि भाई कोई एग्जाम होगी नहीं। और कमेंट भी हंसने वाले करते हो यार, हंसी नहीं रोक पाते। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इतना ही बताऊंगा, किसी को कुछ नहीं पता है, तैयारी करनी पड़ेगी। आई नो, मैं समझता हूं डिमोटिवेट हो रहे हो आप कि सर क्या पता एग्जाम, माहौल ऐसा बन रहा है एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए। माहौल गया तेल लेने, कुछ टेंशन नहीं है। अगर 10 दिन एग्जाम आगे हुई तो भी कोई नुकसान नहीं है। अब ये तो जरूर है भाई साहब, मैंने पहले भी देखा था पिछले सालों में, जो पहले सरकार थी, फिर सरकार अपनी आई है कांग्रेस की, उससे पहले अपनी सरकार वो वसुंधरा जी की थी। तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस की कि कोई भी एग्जाम आ रखी थी ना पहले, उन एग्जाम्स को फॉर्म रीओपन करके या उसमें फॉर्म रीओपन करने के बाद कुछ पोस्टों में कुछ पदों में बढ़ोतरी करने के बाद में फॉर्म को रीओपन करवाया गया है। हाँ फॉर्म रीओपन हो जाए ये अलग बात है, एग्जाम पोस्टपोन्ड होए ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है भाई। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, क्योंकि एस्पिरेंट पहले से ही प्रिपरेशन करता आ रहा है। वो सोच रहा है कि मैं काश अगर प्राइवेट जॉब भी ना करूं, मैं कुछ महीनों की तैयारी कर लूं, या फिर मैं कोई जॉब करूं। भाई फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, कोई एस्पिरेंट की जरूरत थोड़ी है, सभी एक जैसे होते हैं। किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती है पैसों की, 10 साल तक तैयारी करते रहो, कोई लोड नहीं है। और किसी को यह होता है कि 2-4 महीने 10 महीने उसके पास रहते हैं, पैसे भी नहीं होते हैं पास में। आई नो मैं सब कुछ समझता हूं मेरे भाई, लेकिन यह है कि हम एक फैक्ट के अनुसार देख सकते हैं कि ये चीजें ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। बाकी करने को तो हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ आवाज उठा सकते हैं। आवाज उठाने में माहिर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आवाज में आप हमारा साथ दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी उन चीजों में। अब देखो, फोरम रीओपन की तो बात यह है कि ये चीजें कोई नहीं बता सकता है। मैं आपको बता दूं कि हो जाए या ना हो जाए, बाकी आप अपनी राय जरूर बताना कि क्या होने चाहिए, क्योंकि आपकी राय हमेशा मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है वैसा। क्योंकि आप लोग हो तो मैं हूं, आप लोगों का प्यार मेरे साथ बेशक बहुत ही अच्छा है। कभी कभी तो मुझे भी ये फील होता है कि सच में आप लोग इतना प्यार करते हो।
वो कहते हैं ना कि किसी पे बिलीव करना है ना बहुत कठिन चीज होती है, तो वही बात है भाई। और आप लगातार ये पूछ रहे हो कि क्या सर मैं तैयारी कंटिन्यू रखूं, तो बेशक आप कंटिन्यू तैयारी रखो भाई। कंटिन्यू तैयारी रखोगे तो बेनिफिट आपको होगा, किसी को बेनिफिट नहीं होगा, मेरे को भी नहीं होगा, किसी और पर्सन को भी नहीं होगा, बोर्ड को भी नहीं होगा, गवर्नमेंट को भी नहीं होगा, सिर्फ आपको फायदा होगा। टेलीग्राम पे एक्टिव रहा करो ताकि कोई भी अपडेट आए ना आपको तुरंत वहां से अपडेट मिल जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है टेलीग्राम वाली, क्योंकि वहां एक्टिव रहते नहीं हो, और वहां एक्टिव नहीं रहते हो तो फिर आपको अपडेट लेने के लिए मैसेज करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर लिया करो, इससे अच्छा ठीक है आप सभी के साथ, मुझे पता है आपके पास नंबर है तो मैसेज भी कर लिया करो। आप पूछ रहे हो सर पार्ट ए का क्या सीन है, पार्ट ए कब तक मिलेगा? पार्ट ए आपको मिड दिसंबर तक मिल जाएगा। एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, जैसे ही कुछ लॉन्च होगा और पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप सभी को टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगी कि आपको क्या क्या करना है। करना तो क्या ही है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और वहां से डायरेक्ट लो आप, और कोई प्रोसेस है नहीं। कंप्यूटर को क्या आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर 8104649341 इस पे मैसेज कर लेना। ओके, बाकी संगणक वाले भाई है ना, जी जान से मेहनत करो, सेंटर्स अलॉट वो चाहे मत हो, अपना कोई टेंशन को नहीं, 2 महीना 1 महीना लेट जैसी घबराने की कोई बात नहीं है। फॉर्म रीओपन होने की पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है भाई। जैसे मैंने लास्ट सालों से रिव्यू करने के बाद में आप सभी के साथ में ये बात शेयर कर रहा हूं कि भाई हाँ, हर बार गवर्नमेंट चेंज होती है, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि वैकेंसीज तो प्रॉपर आएगी, वैकेंसीज दिक्कत नहीं होगी, लेकिन डिले हो सकती है। आगे लोकसभा चुनाव भी है और विधायक दल की बैठक भी होने वाली है, तो उसमें सीएम का फेस भी हो जाएगा। दिसंबर तक एंड तक लगभग भर्तियां थोड़ी बहुत क्लियर होती नजर आएगी, और फरवरी में आपको पता है बजट है। और एक बार इको सर्वे मत पढ़ना, मैं आपको पहले भी ये बताता आया हूं कि जो चीजें है ना, करंट पढ़ो आप, करंट पढ़ो, करंट को आप मैं भेजता हूं, तो 15 दिन से 20 दिन से 10 दिन से मैं भेजता हूं टेलीग्राम पे, आप वो पढ़ लो, या फिर आप मोबाइल की बुक लियो, उससे कंटिन्यू करते रहो। आप पाठ भी आपको मजबूत करना पड़ेगा, कैसे भी करो मेरे भाई। दूसरी बात यह है कि पार्ट ए आपको संपूर्ण वहां मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आपको वहीं मिल जाएगी ऐप पे, वो चीजें बाद की है, 5-10 दिन बाद में मिलेगा आपको, ठीक है। तब तक आप पार्ट बी कंप्लीट करो, या फिर आपके पास में पनोरमा की या नोट्स है तो पार्ट ए उससे कवर कर लो। आपके पास में दक्ष की बुक है तो आप कंप्यूटर वहां से कर लो, नोकिया सर के आपके पास में स्टैटिक की बुक है तो आप वहां से कर लो स्टैटिक, वीडियोस देख लो उनके। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वीडियोस काफी पड़े हैं यूट्यूब पे, वो देख लीजिएगा। ओके, फिर भी कोई डाउट हो रहा है कि भाई नहीं हमको तो बहुत दिक्कत हो रही है, कहीं समझ में को नहीं आ रही, मान तो अब कहीं समझ में नहीं आ रही तो भाई राबाद फिर क्या परेशान हो, तैयारी करना जरूरी थोड़ी है भाई। अता दिन पढ़ लियो, अता दिन हमारा वीडियो देख लिया, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो भाई रहने दे यार, क्यों तो बेचारी भी ने संगणक ने परेशान करो, भाई परेशान हो जाए कमन जोरा माधी कोस है पढ़ा जाऊंगा नहीं मैं, संगणक की पोस्ट उसी के पास आएगी जिसको मतलब जो काबिल होगा उसको लेने के लिए, जो प्रॉपर तरीके से उसको कन्विंस करेगा। ऐसे मान लो कि प्रपोज कर रहे हो आप, संगणक की एग्जाम देख के संगणक की एक पोस्ट को प्रपोज कर रहे हो, अगर आपसे प्रपोज हो गई ना वो तो एक्सेप्ट कर लेगी आपको, ये सोच के चलना मेरे भाई। अब प्रपोज करना आपको पता है कितना खतरनाक है, खैर आजकल तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी खतरनाक बात तो होता है ना, एक बड़ी चीज होती है उसको हासिल करने के लिए। तो ऐसा मान के चलो कि आप प्रपोज कर रहे हो संगणक की पोस्ट को, अब वो आपकी जो प्रपोजल है ना उसको एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने उसके लिए कन्विंस करने के लिए क्या क्या किया है। ओके, तो यह बात थी, अगर आपके भेजे में घुस गई हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, अगर ना घुसी हो तो सब्सक्राइब कर लो बस, ठीक है। बाकी ये मत घबराना कि एग्जाम बहुत आगे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम समय पे ही होगी,
क्योंकि अपने पास में अभी तक ऑफिशियल डेटा है, उसके आधार पे अपन बता रहे हैं। और बजट भी आपको पता है आ जाएगा फरवरी में, इको सर्वे भी आ जाएगा लास्ट फरवरी मार्च तक। तो आप है ना थोड़ा सा शांत रहे। इको सर्वे नहीं पढ़ना है, मैंने पहले ही बोला था, अब भी बोल रहा हूं, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। अदर सब्जेक्ट काफी पड़े आपके पास पढ़ने के लिए, पार्ट बी पूरा पड़ा है। बान चून गेल इसके क्यों पड़े हो भाई? भाई इको सर्वे 2-4 क्वेश्चनों के लिए इसी चीज में क्यों अटके हुए हो? योजना वगैरह के आएगी तो करवा देंगे, टेंशन ना लो, आप मस्त रहो, पढ़ो बस मस्त। इतने नहीं, सर्दी का मौसम है, रजाई में बैठो आराम, चाय को पी लो, चुस्की लगाओ, मस्त होके पढ़ो, माइंड को फ्रेश रखो, नेगेटिव थिंग को आने मत दो, एंटीवायरस रखो माइंड में कि कोई नेगेटिव चीज आए उसको तुरंत भग भैया से गेट आउट। ये चीज रखो। मुझे पता है आज का वीडियो देख के आपको कुछ अच्छा फील हुआ है या फिर आप मोटिवेशन से भर गए होंगे, लेकिन ये मोटिवेशन बरकरार रखना भाई साहब एग्जाम तक। और मुझे ये भी पता है कि नहीं रहेगा ये मोटिवेशन, थोड़े ही टाइम का रहेगा। खैर कोई बात नहीं, आपको जैसे फील होता है आपकी इच्छा। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक सभी को जय हिंद जय भारत।